Hello everyone. In this video, you are going to discuss very important concept of matrices, that is elementary operations or elementary transformation working model. So students, we are already discussed. So that is the addition of a matrix A plus B. दो मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड कर लेना A minus B, right, and also A into B, right. So मैं आपको ये बताया था कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, हम इधर मैट्रिक्स में डिवीजन छोड़ के उसको हम अलग मेथड से हम दैट इज इनवर्स करके हम बोल देते हैं। दैट इज वो देखिए कैसे हम उसको स्टडी कर लेना। देखिए मान लीजिए सपोज मेरे पास एक नंबर है, राइट, सो दैट इज 1/5 मैं उसको मल्टीप्लाई करे तो मेरे को 1 मिल जाता, इज राइट। 5 into 1/5 मैं मल्टीप्लाई करे तो मेरे को 1 मिल जाता, राइट। अब ये 1/5 जो है इसको मैं क्या लिख लेते हैं, 5 into 5 to the power of -1 करके हम लिख लेते हैं। सो दिस इज इट ए 5 इनवर्स करके बोलते हैं, इनवर्स ऑफ 5 और 5 इनवर्स करके। ये हम क्या है इधर नया कंसेप्ट हम यूज कर लेते हैं, दैट इज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स करके हम बोल देते हैं। दैट इज सपोज A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, A क्या है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम उसके साथ इनवर्स मल्टीप्लाई करें तो ये क्या है A टू द पावर ऑफ -1 बोले तो दैट इज ए इनवर्स करके हम डिनोट कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज I करके बोल देते हैं। और दिस इज भी इक्वल टू A इनवर्स इनटू I, A इनवर्स इनटू A बोल के हम बोल देते हैं, ठीक है बेटा। सो ये हम क्या करते हैं इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बोल के हम इधर स्टडी कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ डिवीजन ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। सो उसके पहले हम क्या स्टडी करेंगे, दैट इज एलिमेंट्री ऑपरेशंस और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बोल के बोलते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स में टोटल 6 वेज है, दैट इज रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन बोल के हम बोल देते हैं। रो ऑपरेशन में 3 वेज है, कॉलम ऑपरेशन में 3 है, टोटल 6 ऑपरेशन से वो 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे क्या है बोल के, ठीक है बेटा। देखिए फर्स्ट हम क्या करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन में फर्स्ट वन इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स। हम क्या कर रहे हैं एक मैट्रिक्स में एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स को हम इंटरचेंज वो इंटरचेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, दैट इज सिंबॉलिकली इंटरचेंज ऑफ ith and jth rows। क्या करें हम ith and jth rows, it is denoted as ith row jth row and interchange same thing on a column को। देखिए फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम है कि ये रो को हम कैपिटल R1 R2 R3 बोल के हम डिनोट कर लेते हैं, राइट। सो सेम थिंग एक कॉलम को C1 C2 C3 बोल के हम डिनोट करेंगे, राइट, आप लोगों को मालूम है, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स को हम क्या कर रहे हैं इंटरचेंज कर रहे हैं यानी 2 रोज और 2 कॉलम्स, दैट इज R1 चेंजेस टू R2। तो देखिए हम क्या करते हैं इसको हम ऐसे डिनोट कर देते हैं R1 implies and implied by इंटरचेंज R2, तो R1 एंड R2 को हम क्या करें इंटरचेंज करें। देखिए सो दिस इज इक्वल टू हम क्या करें R1 R2 को इंटरचेंज करें तब क्या हो जाता 4 5 6 एंड 1 2 3। अब R2 को हम कुछ भी नहीं किए तो ये तो यहाँ से किस दैट इज 7 8 9। ऐसा हम क्या करते हैं एनी 2 रोज को हम क्या करते हैं इंटरचेंज कर सकते हैं। सेम थिंग हम कॉलम को कॉलम देखिए C2 चेंजेस टू C3। देखिए हम क्या कर रहे हैं C2 चेंजेस टू, ये तो इंप्लाइज एंड इम्प्लाइड चेंजेस, तो क्या हो रहा है चेंजेस हो रहे हैं कौन सा C2 एंड C3। सो दिस इज इक्वल टू देखिए अब ये मैट्रिक्स को हम क्या करें कॉलम इंटरचेंज करें वो इंटरचेंज करें तो हम कॉलम इंटरचेंज हो तो क्या हो जाता है तो कॉलम 1 तो एज इट इज 1 4 7 तो एज इट इज हो जाता है, लेकिन ये दो ही हम क्या करते हैं इसको इंटरचेंज कर देते हैं। क्या हो जाता है देखिए 1 4 7 नेक्स्ट देखिए कॉलम 2 क्या हो रहा है कॉलम 3 से 3 6 9 3 6 9 देन 2 5 8 2 5 8। सो ऐसा हम क्या करते हैं एनी 2 रोज और कॉलम को हम इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है बेटा। दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन। नेक्स्ट वन सेकंड देखिए द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द
एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम। देखिए इन अ मैट्रिक्स, तो याद रखो आप लोगों को मालूम है मैट्रिक्स में हम कैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये एक मैट्रिक्स है तो जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन एवरी एलिमेंट को हम करते थे, सपोज मान लीजिए कि मेरे पास ऐसे एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5, राइट। अब मान लीजिए कि मेरे को 2a निकालना है, 2a फाइंड आउट करना है, तब हम क्या करते हैं, ये 2 जो है दैट इज अ स्केलर, तो ये मैट्रिक्स में जितनी एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते थे, राइट। सो दैट इज ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बोल के हम बोल देते हैं। अब इधर जो हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, भाई रो ऑपरेशन में हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, एनी वन रो और कॉलम को, एनी रो और कॉलम each element of ith row by k is a constant, that is non zero constant by के बोलते हैं, that is जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो where हम ऐसा कि ri is denoted to, ri मतलब रो, उसको हम डिनोट करते हैं ith row में, तो k into ith row, तो k is a constant, ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो हम रो को हम टोटली k मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और सेम थिंग वैसे ही हम कॉलम को, ठीक है। तो देखिए फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए एक मैट्रिक्स है दैट इज इक्वल टू 1 2 5 6 7 8 2 4 6। देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो हम क्या कर रहे हैं R1 चेंजेस टू, तो इसको हम क्या बोलते हैं चेंजेस। ये R1 मतलब ये रो 1, राइट, आप लोगों को मालूम है R1 R2 R3, R1 चेंजेस टू, तो R1 चेंजेस टू, और हम क्या करें चेंज कर रहे हैं, R1 चेंजेस टू 3 टाइम्स ऑफ R1, R1 चेंजेस टू 3 टाइम्स ऑफ R1, मतलब हम R1 को हम क्या कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं R1, तो प्रोडक्ट क्या करें 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, R1 के साथ। सो दैट इज इक्वल टू, देखिए हम 3 R1 को मल्टीप्लाई करें तो 3 2 6 3 5 15, नेक्स्ट ये दोनों R2 R3 R3 6 7 8 देन 2 4 8, ठीक है। सेम वैसे ही C1 changes to, C1 changes to, we can take C1 C2 C3 whatever may be, right। C1 changes to, C1 हम क्या करें चेंज कर रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ C1, सो दैट इज इक्वल टू, देखिए C1 क्या है, ये C1 ये C2 ये C3, C1 हम चेंजेस कर रहे हैं, C1 हम क्या करें चेंज कर रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ दिस C1 हम चेंज करके क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से 7, दैट इज 2 2 6 12, नेक्स्ट 2 2 4, मतलब ये C2 C3 एज इट इज हो गए, तो एज इट इज 2 7 4 नेक्स्ट 5 6 वैसा। सो ये क्या है बोले तो the multiplication of the elements of any row or column by non-zero numbers। हम क्या करें any non-zero number वो multiplication कैसे करें, the multiplication of each element of the ith row by k, each element जो रो और कॉलम के ये एलिमेंट्स रहता है, each element का मतलब all the elements of the column और रो को हम क्या करते हैं वो स्केलर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम थर्ड वन देखेंगे, बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो। देखिए थर्ड वन क्या है, द एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम्स। तो हम क्या करें एक रो एक कॉलम को हम ऐड कर रहे हैं विद करस्पॉन्डिंग अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड विद ए नॉन जीरो नंबर, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5, ठीक है। सो देखिए तो हम क्या कर रहे हैं R2 changes to, तो मैं क्या बोलते थे चेंजेस, R2 चेंजेस हो रहे हैं, तो क्या चेंज करें हम R2 changes to R2 plus R2 जो हम चेंज करें वही R2 changes to R2 plus 2 times of R1। देखिए ऐड कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम के साथ, देखो ये रो से साथ मल्टीप्लाई सॉरी ऐड कर रहे हैं विद मल्टीप्लाई विद सम स्केलर दैट इज नॉन जीरो,
नॉन जीरो नंबर से साथ हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें। सो देखिए क्या हो जाता है, सो दैट इज a इज इक्वल टू, ये देखिए r2 चेंज करें तो r1 तो ऐसे हो जाता है 2 3, वो ध्यान से r2 चेंज करें हम, r1 तो एज इज 2 3, तो r2 क्या हम चेंज कर रहे हैं, r2 प्लस r2 बोले तो 4 प्लस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ विद मल्टीप्लाई सम नंबर, वो नंबर क्या है 2, 2 into r1, 2 into r1 क्या है 2, नेक्स्ट r2 5 प्लस 2 into 3, so this is equal to 2 3 4 plus 2 2 is 4, next 5 plus 2 3 is 6, now this is equal to 2 3 4 plus 4 8, 5 plus 6 will be 11। ये क्या है हमारा थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन। सेम थिंग वैसे ही हम कॉलम में हम कर सकते हैं। ओके, सो सपोज लेट ए मैट्रिक्स क्या है, C2 changes to C2 plus 3 times of C1 बोलते हैं। C2 चेंज करें C2 plus 3 times of C1, सो देखिए क्या हो जाता है, सो C2 चेंजेस करें तो C1 तो एज इज, तो C1 क्या है 2 4 को हम एज रख लिया, तो नेक्स्ट C2 हम चेंज कर रहे हैं, C2 चेंज कर रहे हैं हम, C2 changes to C2 plus 3 times of C1, so C2 क्या है, that is 3, right, next plus 3 times of C1, C1 क्या है 2, 3 2 is 6 plus 6, next C2 changes to, that is C2 plus C2 क्या है 5 plus 3 into 4, 3 4 are 12, so now this is equal to 2 4, 3 plus 6 will be 9, 5 plus 12 will be 17। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, कॉलम को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये करे तो हम कर सकते हैं कॉलम और रो एलिमेंट्री ऑपरेशन बोल के बोलते हैं। ठीक है, सो प्लीज सॉल्व इट नाउ। नेक्स्ट वन दैट इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स, दैट इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या हो जाता है, दैट ये भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स whose order is m। स्क्वायर मैट्रिक्स बोले तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाता है, उसका ऑर्डर क्या है m है बोल के सोचो। If there exists another एक मैट्रिक्स है B such that AB is equal to BA is equal to I, ये आपको क्या रखना है, such that AB is equal to BA is equal to I, you know that I is an identity matrix, then B is called as an inverse of A बोल के बोलते हैं, और vice versa, B is called inverse of A और A is called inverse of B बोल के हम बोल सकते हैं। ठीक है, हम इसको a to the power of -1 से हम बिलोंग करते हैं, that is inverse of a matrix A बोल के, तो आपको मैं बताया था। ठीक है, सो देखिए अब ये मैट्रिक्स है, अब इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, तो आप लोग ये क्या बताया, AB is equal to BA is equal to I, कम्यूटेटिव इन द मींस आप लोगों को ये भी मालूम है कि कम्यूटेटिव सेटिस्फाई नहीं होता किसमें, मल्टीप्लिकेशन में, तब ऑर्डर क्या भी हुए तो, लेकिन जब वो हो जाता तब वो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इन द मींस वो जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स रहता तब AB is equal to BA हो जाता, तो इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए मेरे पास एक दो मैट्रिक्स है B2 मैट्रिक्सेस, राइट, so अब क्या है, AB is equal to BA is equal to I, that is AB is equal to 2 3 1 2, B2 minus 3 minus 1 2, so now this is equal to first row first column 2 2 is 4 plus एक minus minus 3 1 3, first row second column 2 2 3 is minus 6 plus 3 2 is 6, next second row first column 2 minus 2, second row second column minus 3 plus 4, right, so now this is equal to 1 0 0 1, now this is equal to identity matrix, अब इसका ऑर्डर भी सेम है, then BA is also equal to 1 0 1, that is should be identity matrix, therefore B is an inverse of A बोल के बोल देते हैं, B is an inverse of A। अब ये जो मैट्रिक्स इनवर्स कब सेटिस्फाई होता है, तब ओनली इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज ये रेक्टेंगुलर में रहता सेटिस्फाई
A is equal to B इनवर्स बोल के बोल देते हैं, तब ये हो जाता है, तब A and B are the square matrix of the same order, that is AB is equal to BA is equal to I is an identity matrix. Okay, so please follow me and note down. देखिए ये टू थ्योरम से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम से 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यूनिकनेस ऑफ ए इनवर्स बोल के हम पूछ सकते हैं और उसका स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। इन द मींस यूनिक बोले तो 1, इट शुड बी सेटिस्फाइड 1, राइट। सो देखिए सो इसका सॉल्यूशन क्या है, प्रूफ लेट A be a square matrix, A be a square matrix of order m, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स से स्टार्ट है m, if B and C be two inverse of A, B and C क्या है, inverse of A, so we shall show that, हम क्या शो करना, B is equal to C बोल के हम क्या करना, प्रूव करना चाहिए। so that is since B is a inverse of A, B is a inverse of A, then definition of inverse, that is AB is equal to BA is equal to I, and take equation number 1. Same thing, since C is a inverse of A, C क्या है, OP inverse of A के, that is A into C is equal to C into A is equal to identity matrix, right? अब देखिए now B is equal to B into I बोल के हम लिख सकते हैं, so I is an identity matrix, I क्या है, identity matrix, तो B के मल्टीप्लाई करके हमारे को क्या मिल जाता, B मिल जाता, so it implies that so B into in the place of I, identity matrix equal to CA is equal to AC, ये क्या है, इक्वल है तीनों, तो हम क्या करें, ये I प्लेस में हम क्या करें, रिप्लेस करें, that is AC, I प्लेस में हम क्या करेंगे, AC कर दिया। सो नाउ अब देखिए तो ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेट हो जाता है, दैट इज BA into C, तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, A into B into C is equal to A into B into C, right? So B into AC is equal to B into BA into C, right? So now this is equal to BA क्या है, that is I into C is equal to C, therefore B is equal to C बोल के बोल देते हैं, ठीक है। सो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, इफ A and B are invertible matrices of the same order, then AB whole inverse is equal to B inverse into A inverse। ये भी दो मैट्रिक्स है, वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर तो सेम है, हम क्या करना, AB whole inverse is equal to B inverse into A inverse। सो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स प्रूफ, डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या है, तो आप हमको मालूम है कि A into A inverse is equal to identity matrix, right? Same thing I am taking here, AB into AB whole inverse is equal to I, that is identity matrix। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें, तो A inverse प्री मल्टीप्लाई both hand side by A inverse। प्री मल्टीप्लाई मींस ये फर्स्ट हम मल्टीप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लाई बोले तो हम उसको कहां पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्री मल्टीप्लाई बोले तो फर्स्ट जो मल्टीप्लाई करें वही होना चाहिए, A इनवर्स पहला होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। A इनवर्स इनटू AB होल इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स इनटू I, राइट। सो अब हम क्या करते हैं, इसको स्प्लिट कर लेते हैं, A इनवर्स इनटू A, B को एज इट इज AB होल इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स इनटू I इज इक्वल टू A इनवर्स, ठीक है। सो A इनवर्स इनटू A इज इक्वल टू I, दैट इज I इनटू B, AB होल इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स, राइट। आप लोगों को मालूम है I इनटू B इज इक्वल टू B, दैट इज
ए बी होल इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। सो इधर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ हैंड साइड बाय बी इनवर्स। हम क्या करें, प्री मल्टीप्लाई करें, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ हैंड साइड बाय बी इनवर्स। नाउ दिस इज इक्वल टू, देखिए बी इनवर्स इंटू बी ए बी होल इनवर्स एज इट इज। तो आपको मैं क्या बताया था, प्री मल्टीप्लाई ना, तो बस हम क्या करना, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो हम क्या कर दिया, प्री मल्टीप्लाई कर दिया, पास हो गया। सो नेक्स्ट बी इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू आई, दैट इज ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो आई इंटू ए होल इनवर्स इज ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, तो प्लीज फॉलो करिए।